तो आज हमारा एथिकल हैकिंग कोर्स का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं जो बेसिक हैकिंग की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको क्लियर करेंगे, जिनको हम ग्लोसरी भी बोल देते हैं, जिनको हम टेक्निक्स भी बोल देते हैं, वो सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, और अगर आपने इसके 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं जो कि ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हो, जिनके अंदर हमने बहुत कुछ क्लियर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड पार्ट। तो अब हम जानते हैं फिशिंग अटैक क्या होता है। फिशिंग अटैक का आपने बहुत जगहों पे नाम सुना होगा कि किसी कंपनी पे फिशिंग अटैक हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लिया किसी फिशिंग अटैक के थ्रू, और आप भी कभी कभी यूज कर लेते हो फिशिंग ये होता है, फिशिंग वो होता है। तो एक्चुअली में आपको नहीं पता है, तो अब हम जानते हैं कि फिशिंग अटैक एक्चुअली में होता क्या है। तो जो हमारा फिशिंग अटैक होता है वो एक टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक हम क्यों करते हैं? किसी भी यूजर का जो डेटा है उसको चुराने के लिए, स्टील करने के लिए, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन को हम जान सकें कि क्या उसका पासवर्ड है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हो गए, या फिर कोई भी उसका पर्सनल जो डेटा होता है उसको हम चुराने के लिए हम यूज करते हैं अपना सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो अब हम जानते हैं कि जो फिशिंग अटैक है वो क्या है। अभी तो हमने बस इतना जाना है कि एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है एक टाइप का, ठीक है, वो हमने अभी जाना है। बट फिशिंग अटैक एक्चुअली में है क्या? तो फिशिंग अटैक सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला अटैक है। आज के टाइम पे देख सकते हो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर फिशिंग अटैक किए जा रहे हैं, ताकि उनके जो भी डेटा है, जो उनके सर्वर्स हैं, उनके अंदर वो रैंसमवेयर को अपलोड कर सके, उनके अंदर बहुत सारे मलेसियस एक्टिविटीज़ को अपलोड कर सके। बहुत कुछ वो कर रहे हैं, जो कि कंपनीज ऐसा नहीं चाहती कि उन पर फिशिंग अटैक किया जाए। वो इसलिए बहुत सारे इंप्लॉयज़ को हायर कर रही हैं, बहुत सारे टेस्टिंग के लिए, ताकि उन पर फिशिंग अटैक ना किए जाएं। क्योंकि फिशिंग अटैक होता ही ऐसा है कि इसको आइडेंटिफाई करना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसको, फिशिंग अटैक को, अटैकर्स जो होते हैं अपना टारगेट बड़ी बड़ी कंपनीज को बनाने के लिए। ओके, तो अब इस फिशिंग अटैक के अंदर क्या होता है कि आपके लिए एक सिंपल सा फेक एक वेबसाइट क्रिएट किया जाएगा, जो कि आपको सेम टू सेम लगेगा आपके रियल जैसा, कि आपके कोई फ्रेंड की वेबसाइट है, या फिर किसी बैंक का एक वेबसाइट है, किसी कंपनी का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी जो होती है उन सब का एक वेबसाइट है, जैसे कि वैसे आपको सेम टू सेम मिलेगा आपको वैसा का वैसा, ठीक है। उसको डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर आप फंस सको। क्योंकि फिशिंग अटैक, फिशिंग मीन्स जैसे आप एक फ़िश को फंसाने के लिए उसको कांटा डालते हो ना, जैसे वो उस कांटे के अंदर कुछ खाने के लिए आती है और वो फंस जाती है उसके अंदर, वैसे एक वेबसाइट बनाओगे फेक, जैसे सेम टू सेम दिखेगी, और उसको आप उस टारगेट के पास भेजोगे जिसको आप करना चाहते हो, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहते हो, ठीक है। तो वो कंपनी हो सकती है, कोई अपना पर्सन हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो वहाँ पे आप सेंड करोगे उसको एक फेक वेबसाइट बना के, फेक टेम्पलेट रहेगा सेम टू सेम रियल जैसा। अब उसमें क्या होगा, जो आपका लॉगिन पेज होता है ना, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को फिल करते हो, पासवर्ड, मेल आईडी या जो भी आप फिल करते हो, तो उन सबको वो एक्सेस कर लेगा। कैसे करेगा? क्योंकि जो भी आप फिल करोगे, जो भी आप एंटर कर दोगे, जैसे सबमिट कर दोगे उसको, वो सारा का सारा डेटा उस अटैकर के पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े जो हैकर्स होते हैं वो फिशिंग अटैक को रेडी करते हैं एक कंपनीज़ के लिए, जो कि एक रियल वेबसाइट जैसी लगती हैं। वो किसी एम्प्लॉय के पास भेजते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या समझते हैं कि ये तो हमारी कंपनी का ही एक वेबसाइट है, वो वहाँ पे अपना डेटा फिल कर देते हैं, और जो भी उनका डेटा होता है सारा का सारा उसके पास पहुँच जाता है, और अटैकर ईजिली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एंटर कर पाता है। तो फिशिंग अटैक कुछ नहीं है ऐसा, बस ऐसा है कि एक ट्रिक है, ठीक है, जिसमें एक वेबसाइट, एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जो कि एक फेक होगा, दिखेगा आपको सेम टू सेम रियल जैसा, बट जो उसमें जो आपकी क्रेडेंशियली जो होंगी ना, पासवर्ड वगैरह, मेल आईडी, जो भी आप इनपुट दोगे ना, वो फिल करोगे, वो सारा का सारा अटैकर के पास पहुंच जाएगा। मतलब कि क्यों? क्योंकि उस सबमिट बटन पर क्या है, उसका जो फाइल है ना वो लिंक है, क्योंकि जो भी आप डालोगे, जो भी कुछ करोगे, सारा का सारा उसके पास जाने वाला है। और इस फिशिंग अटैक के अंदर इतना ही नहीं है कि बस आपने एक फेक वेबसाइट टेम्पलेट बना लिया रियल जैसा और आपने सेंड कर दिया और आपने सारा फिशिंग अटैक कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा नहीं, फिशिंग अटैक के बहुत सारे टाइप होते हैं। लाइक आपके जो वेलिंग फिशिंग होता है, क्लोन फिशिंग होता है, स्पेयर फिशिंग होता है, ओके, तो फार्मिंग होता है, ओके। तो बहुत बड़े बड़े अटैक होते हैं जो कि मेन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किए जाते हैं। तो उनके बारे में हम किसी अदर वीडियो में क्लियर करेंगे जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे इसका। अभी के लिए बस इतना जानो फिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग के साथ आपकी कोई लिंक आ सकती है जिसके अंदर कोई रैंसमवेयर अटैच हो सकता है, कोई वायरस अटैच हो सकता है, और साथ में कोई मलिशियस वेबसाइट पे भी आपको रीडायरेक्ट करा सकता है। तो फिशिंग अटैक किस टाइप का वो डिपेंड करता है। वैसे जो फिशिंग अटैक नॉर्मल है वो ज़्यादातर ऐसे ही किया जा रहा है कि किसी वेबसाइट को फेक टेम्पलेट बना के सेम टू सेम दिखती है और वो आपके पास भेजते हैं और आप अपना रियल समझकर सारा डेटा वहाँ पे फिल कर देते हो। जो बैंक्स वगैरह होती है ना, बैंक का जो वेबसाइट होता है, जैसे HDFC बैंक हो गया या फिर बहुत सारी बैंक्स होती हैं, उनका सेम टू सेम बना के एक यूजर के पास भेजते हैं ताकि वो अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल सके और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो सारा का सारा उसका यूज कर सकें। तो कभी भी किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत किया करो। कोई भी आपके पास फ्रेंड अगर लिंक भेज रहा है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो, अच्छे से जान लो कि वो फिशिंग अटैक तो नहीं है। कहीं आपका फ्रेंड आपके साथ मजाक कर रहा हो और आपके पासवर्ड को कहीं वो चुरा ले, तो ऐसा देख कर किया करो। कोई भी फ्रेंड वगैरह भेज रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बार चेक करो, बट फिशिंग अटैक कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है वो आपको मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो में सिखाऊंगा। बट इतना है कि हर किसी URL पर मत
जाया करो। कोई भी मलिशियस वेबसाइट हो सकती है और आपके साथ कुछ भी कर सकती है। तो किसी भी अननोन वेबसाइट पे नहीं जाना है, जिस पे आपको ट्रस्ट है उसी पे आपको अपना वर्क करना है। और कोई भी आपके पास अननोन पर्सन लिंक भेजता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है बिना उसको आइडेंटिफाई किए। तो यही हमारा फिशिंग अटैक होता है और भी इसके प्रैक्टिकल वीडियो में अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। तो अब हम जानते हैं एडवेयर अटैक क्या होता है एक्चुअली में। तो एडवेयर के नेम से आपको पता लग रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर। अब एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि देख सकते हो, लाइक आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हो, वहाँ पे कुछ पॉपअप आपको ऐड दिखते रहते हैं, बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं, टॉप बॉटम साइड चलते रहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत बार। तो उन एड्स के अंदर बहुत सारे मलिशियस एक्टिविटीज़ को अटैच किया होता है। लाइक कोई रैंसमवेयर हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई मेलवेयर हो सकता है, ठीक है, कोई वायरस हो सकता है बहुत अच्छा जो उन्होंने आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिएट किया हो। तो आप जैसे उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हो वैसे आप उसके अंदर फंस जाओगे, मतलब जो उसने उसके अंदर एक्टिविटी ऐड की होगी उसके साथ आप फंस जाओगे इसके अंदर। तो कभी भी आप HTTP वेबसाइट पे जा रहे हो, कभी भी अनसिक्योर वेबसाइट पे जा रहे हो, तो कभी भी किसी ऐड पर क्लिक मत करना, क्योंकि वो एडवेयर अटैक हो सकता है। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई भी वायरस, कोई भी मेलवेयर हो सकता है जो कि आपको काफ़ी हार्मफुल कर सकता है। तो कभी भी किसी ऐड पर क्लिक मत किया करो। बहुत सारी वेबसाइट हैं ऐसी जिन पर आप विजिट करते हो ना, वो ऑटोमेटिक क्लिक करा लेते हैं। ऐड के ऊपर कट करने का एक क्लिक करने का ऑप्शन होता है, बट आप क्लिक नहीं कर पाते हो क्योंकि वो कट, जो क्रॉस वाला जो कट करने का है ना, वो भी डिजाइन किया गया है क्लिक करने के लिए, ना कि वो क्रॉस करने के लिए। उसको कट नहीं करेगा, वो उल्टा उसको परमिशन दे देगा। तो कभी भी इस चीज़ को मत सोचा करो कि किसी भी ऐड को आप कट कर दोगे तो आप बच जाओगे। तो उस पर कट करने से पहले सोच लिया करो कि वो एक बटन है सबमिट करने का, वो परमिशन देने वाला बटन है। जैसे आप क्लिक करोगे उसको परमिशन मिल जाएगी और जो अटैकर है वो अपना काम कर लेगा इजीली, आपसे आपका डेटा सारा स्टील कर लिया जाएगा। तो कभी भी क्रॉस कट करने का गलती मत किया करो। और मैं तो बोलता हूँ अनसिक्योर वेबसाइट्स पे आप जाओ ही मत। जाना है तो सोच समझ के जाना है और अच्छे से, ऐसा नहीं है जो अपना काम है उसको निकालो और वहाँ से तुरंत आउट हो जाओ। ज़्यादा उसको छेड़ाछानी मत करो। किसी ऐड पर क्लिक कर रहे हो फिर विजिट कर रहे हो वहाँ पे, तो मलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे मलिशियस वेबसाइट्स होते हैं जिन पर जाकर आप फंस सकते हो। तो कभी भी ऐसी गलती मत किया करो। किसी भी URL पर जा रहे हो, किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर उस पर एड्स आ रहे हैं तो छेड़ना नहीं है उनको, ठीक है, ना उसको कट करना है और ना ही उसको क्लिक करना है। बस अपना जो काम है उसको कर लो, अगर क्रॉस करोगे तो फंस जाओगे। तो अब हम जानते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम जानते हैं कि कीलॉगर क्या होता है। तो कीलॉगर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप होता है हार्डवेयर कीलॉगर्स, सेकंड जो हमारा टाइप होता है वो होता है सॉफ्टवेयर कीलॉगर्स। ओके, हार्डवेयर में आपको फिजिकली होना चाहिए आपके पास कीलॉगर, सॉफ्टवेयर में आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, कोई पाइथन लैंग्वेज यूज करके या किसी भी अदर लैंग्वेज का यूज करके आप पाइथन से खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो इजीली, बहुत अच्छा है पाइथन से, अदर लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपल सा प्रोग्राम बनाओगे और आप उसे यूज कर सकते हो कीलॉगर के लिए। अब यहाँ पे जो कीलॉगर की बात आ रही, कीलॉगर एक्चुअली में क्या है, तो कीलॉगर क्या करता है कि आपके जो कीबोर्ड की कीज़ हैं उनको कैप्चर करता है। उसकी जो भी प्रेस करोगे आप कीबोर्ड पे, कोई भी की प्रेस करोगे उनको कैप्चर करेगा, उनको रिकॉर्ड को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। आपने कोई पासवर्ड डाला, आपने कोई मेल आईडी डाली, जो भी आपकी जो डिटेल्स हैं, जैसे भी आप टाइप करोगे ना कीबोर्ड पे कुछ भी, वो सब कुछ रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब कि स्टोर हो जाएगा, कैप्चर कर लेगा आपके कीबोर्ड की सारी कीज़ को। ओके, तो इसमें आपका कोई पासवर्ड हो सकता है। अब जो हैकर्स होते हैं वो क्यों क्रिएट करते हैं इसको, क्यों यूज करते हैं इसको, ताकि आपकी क्रेडेंशियली जो पासवर्ड वगैरह है उनको वो चुरा सकें। आपका पासवर्ड, आपकी मेल आईडी, आपका जो भी पर्सनल जो डेटा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी जो हो गई, सब कुछ अब वो चुरा लेते हैं इजीली इसकी हेल्प से। तो आप जो भी कीबोर्ड पे जो भी की प्रेस करोगे सारा का सारा रिकॉर्ड उसकी फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो भी अटैकर ने अपनी फाइल जो अटैच कर रखी होगी उसके साथ वो वाली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम जानते हैं कि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो रैंसमवेयर अटैक से क्यों डरती हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो रैंसमवेयर अटैक के अंदर 2 वर्ड हैं, रैंसम प्लस सॉफ्टवेयर। अब रैंसम पेमेंट मतलब कि एक फ्रॉती मांगने वाला सॉफ्टवेयर, क्या मांगने वाला, एक फ्रॉती सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आपसे पैसा मांगने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक टाइप का एक मेलवेयर अटैक है, ठीक है, एक मेलवेयर क्रिएट करते हैं एक टाइप का। अब ये क्या करता है, आपके सिस्टम में आके आपके पूरे के पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब कि आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। कब तक एक्सेस नहीं कर सकते हो, तब तक कि आप उसको पेमेंट नहीं कर दोगे। अब जो पेमेंट होगा वो भी बिटकॉइंस के अंदर होता है, ऐसे पेमेंट नहीं होता है कि आपने गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया, ऐसा पेमेंट नहीं होता है। वहाँ पे बिटकॉइंस में पेमेंट करना पड़ता है, तब आपका डेटा जो है डिक्रिप्ट आप कर पाओगे, मतलब कि आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये आपके सिस्टम में आ गया तो आपके पूरे डेटा के, पूरे डेटाबेस सर्वर के आपके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, ताकि उस डेटा को आप एक्सेस ना कर सको।
अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको पेमेंट करना होगा, तभी आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके डेटा को वो लीक भी कर सकते हैं। ये सब कुछ वो कर सकते हैं इसलिए क्योंकि उनके ही हाथ में होता है वो सारा का सारा डेटा। वो चाहेंगे तब डिक्रिप्ट कर सकते हैं, जब चाहें वो इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो पेमेंट नहीं करोगे तो आपके डेटा को लीक कर देंगे और आपका डेटा वैसे भी बाहर लीक हो जाएगा, तो वो पैसों से बेचा भी जा सकता है। तो आपको पेमेंट करके आपसे उससे डिक्रिप्ट करना होगा। तो तभी मैं बोलता हूँ आपसे कि अपने डेटा को सेफ रखा करो। अगर आप सिक्योर हो तभी आपका डेटा सिक्योर है, आप सिक्योर नहीं है तो आपका डेटा कहाँ से सिक्योर हो जाएगा। तो रैनसमवेयर बहुत डेंजर है, बचकर रहना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम जानते हैं कि मेलवेयर क्या होता है और साथ में जो मलिशियस होता है वो क्या होता है। तो ये दोनों के दोनों एक टाइप के प्रोग्राम होते हैं, एक टाइप के सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इसको डिजाइन किया जाता है। क्यों डिजाइन किया जाता है? ताकि आपके नेटवर्क को और आपके जो सर्वर्स हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको हार्मफुल कर सकें, मतलब कि उनको डिस्ट्रॉय कर सकें, उनको डैमेज कर सकें, आपका डेटा स्टील किया जा सके। और बहुत सारे ईमेल्स को, बहुत सारे आपके हेल्थ केयर जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो फाइनेंशियली जो आपके डेटा होते हैं, उन सबको स्टील करने के लिए मेलवेयर और मैलिशियस को क्रिएट किया जाता है। अभी आपकी जो यूजर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस होते हैं, इन्हीं को हम स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, वायरस, रैनसमवेयर, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर ही तो हैं एक टाइप के, जो कि मलिशियस और मेलवेयर के थ्रू जो प्रोग्राम है वो क्रिएट किए गए हैं। और जो ये वर्क करते हैं वो एक प्रोग्राम के थ्रू ही क्रिएट करके ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने अलग से आए हैं, एडवेयर अलग से आया है, रैनसमवेयर अलग से आया है, नहीं। इन्हीं को हम मेलवेयर और इन्हीं को मलिशियस बोलते हैं, जो कि एक प्रोग्राम की फॉर्म में क्रिएट करते हैं ताकि आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क के अंदर हार्मफुल कर सकें आपके सिस्टम्स को और आपके डेटा को स्टील किया जा सके। वही हमारे मेलवेयर और मलिशियस होते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो जो स्पाईवेयर अटैक होता है, बहुत सारी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ पर भी करती हैं, ताकि उनकी जो इंटरनेट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वो कंट्रोल कर सकें, मॉनिटर कर सकें, क्या वो सर्चिंग कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, सब कुछ वो कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो स्पाईवेयर अटैक क्यों करना चाहिए? तो स्पाईवेयर अटैक आपका टू टाइप का हो सकता है, एक लीगल फॉर्मेट में हो सकता है, एक इलीगल फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत अच्छा है ये, आप वैसे भी यूज कर सकते हो, बट एक गलत होता है वैसे यूज करना विदाउट किसी की परमिशन के। ओके, तो अगर विदाउट परमिशन करोगे तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा और आप उसमें फंस भी सकते हो। तो अगर करना है तो परमिशन लेके ही करना है। अब इसमें क्या होता है कि एक टाइप का एक मेलवेयर अटैक ही होता है स्पाईवेयर। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप किसी भी यूजर की जो इंटरनेट की एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो कि वो क्या यूज कर रहा है, क्या वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, क्या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग उनको डिलीट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ब्लॉक कर सकते हो। आप उसकी चैट्स को देख सकते हो, सोशल मीडिया को क्या हैंडल कर रहा है, क्या चला रहा है, क्या चैट्स कर रहा है, सब कुछ आप इजीली स्पाईवेयर के थ्रू देख सकते हो। तो इसमें आप बहुत सारे रीडायरेक्ट भी करा सकते हो, किसी वेबसाइट पे उसने सर्च कुछ और किया था, आप कुछ और भी रीडायरेक्ट उसको करा सकते हो उसको। ठीक है, वैसे इसका जो मेन यूज है वो है डेटा को कलेक्ट करना, मतलब जो यूजर है जिस पे हमने स्पाईवेयर अटैक किया है उसका सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना, कि वो क्या यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो किससे बातें कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही एक स्पाईवेयर का काम होता है, जिससे हम अपना मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं कि किसी भी यूजर की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करना, वही स्पाईवेयर का वर्क होता है। तो इसमें किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी सोशल मीडिया की, आपके खुद के एप्लीकेशंस की, कोई किसी भी टाइप का प्रोग्राम है, कुछ भी हो सकता है XYZ, सबको वो मॉनिटर कर लेगा इसलिए क्योंकि आपको पूरा एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। और अगर आपको स्पाईवेयर के बारे में प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा स्पाईवेयर के बारे में। तो ये हमारा स्पाईवेयर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हो सके तो इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनको भी बता दो कि ये कोर्स जो है फ्री में चल रहा है एथिकल हैकिंग का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होने वाला है। तो वो भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कर देंगे, और आप तो कर ही रहे हो, तो सबके लिए थोड़ा बेस्ट हो जाएगा और मेरे लिए भी बेस्ट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं इसके 4th पार्ट पे। तब तक के लिए गुड बाय।